विदेशों से 100 करोड़ से भी अधिक चंदा, 40 देशों में फैला नेटवर्क, काम एक ही, भारत में धर्मांतरण, नाबालिग हिंदू लड़कियों का शिकार, हर जाति की लड़की का अलग रेट, धर्मांतरण ही नहीं देशद्रोह का भी आरोप। योगी सरकार ने कसा झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर शिकंजा। यूपी के बलरामपुर में झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन से जुड़े राज जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं, लोग हैरान हो रहे हैं। योगी सरकार ने अब जलालुद्दीन पर तगड़ा बुलडोजर एक्शन ले लिया है। झांगुर बाबा की आलीशान कोठी को प्रशासन आज गिराने पहुंचा। अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए इस आलीशान कोठी को देखिए। धर्मांतरण, नाबालिग लड़कियों के शोषण और विदेशी फंडिंग से ये आलीशान इमारत बनी थी, जिसे अब योगी सरकार का बुलडोजर गिरा रहा है। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन पर क्या जानकारी दी, सुनिए। उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन द्वारा अपने आप को हाजी पीर जलालुद्दीन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और इसके द्वारा एक लंबा चौड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जाता है। जांच के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि इसके द्वारा अपने एजेंट्स के माध्यम से कन्याओं को फांसकर उसके बाद उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके अलावा नाबालिग लड़कियों का भी धर्म परिवर्तन इस गैंग द्वारा कराया गया है। इस गैंग के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 40 अकाउंट्स के माध्यम से 100 करोड़ से अधिक विदेशी फंडिंग इन्हें प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण के लिए करते हैं। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ भी इनके द्वारा उस कस्बे के आसपास ली गई है और 40 से 50 बार इस गैंग के व्यक्तियों द्वारा इस्लामिक कंट्रीज़ की यात्रा भी की जा चुकी है। इस पूरे जानकारी के उपरांत एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसका इन्वेस्टिगेशन एटीएस यूपी कर रही है। उस प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी व्यक्तियों की गिरफ्तारी संभव है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के ऊपर कड़ा बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जाते जाते आपको दिखाते हैं योगी सरकार के मंत्री जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के इस धर्मांतरण रैकेट के भांडाफोड़ पर क्या कह रहे हैं। देखिए, जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराकर अकूत संपत्ति उसने कमाई है और मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है। गलत तरीके से संपत्ति कमाना और धर्म परिवर्तन बेटियों बहनों के जीवन को बर्बाद करके जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है।
और बुलडोजर कार्रवाई सरकार कर रही है। अभी आप देखते जाइए, अभी तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कावड़ यात्रा को बहुत गंभीरता से लिया। ये कावड़ यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है, ये कावड़ यात्रा विशेष त्याग, तपस्या और आध्यात्मिक यात्रा है। इसमें किसी को भी बाधा डालना, किसी को किसी तरीके की कुत्सित भावनाओं से विचार करके उसको विरोध करना, ये बहुत खराब है, निंदनीय है। योगी सरकार ने बहुत बड़ी चिंता की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले वर्ष कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इस बार भी कई बार विशेष बैठकें लेकर कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि कावड़ यात्रा कहीं पर किसी भी तरीके से बाधित ना हो सके। देखिए, दुकानों पर नेम प्लेट लगाना विधिक है और सामाजिक इसको मान्यता भी मिलती है, क्योंकि ये नहीं कहा गया कि इस वर्ग के लोग दुकान कावड़ यात्रा के मार्ग पर नहीं लगाएंगे। दुकान लगावें, लेकिन अपनी नेम प्लेट जरूर लगाएंगे, क्योंकि मैंने ये आपको बताया कि ये यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। जो कावड़ यात्रा लेने जाते हैं वो त्याग तपस्या की भावना से जाते हैं, और मेरा सीधा मानना है, क्योंकि गंगा मैया सभी के लिए बहुत, कलयुग में दो देवता साक्षात दिखाई देते हैं, एक गंगा मैया और एक हनुमान जी। गंगा मैया को साधना के आधार पर कंधे पर लेकर शिव भक्त लाते हैं और भगवान शंकर पर जलाभिषेक करते हैं। जहाँ जल है वहाँ शिव है, और जहाँ शिव है वहाँ कल्याण है। तो ये यात्रा कल्याणमय यात्रा है, इसमें सबको श्रद्धा से देखना चाहिए और सबको आस्था के साथ सहयोग करना चाहिए। देखिए, ये बड़ा गंभीर है, वहाँ जो हिंदुओं को पीटा जा रहा है, और इस पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। गंभीर है सरकार। भाषा को लेकर क्या कॉन्फ्लिक्ट? वो गलत है जो भी भाषा को लेकर इस तरीके से किया जा रहा है। देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी देश में नहीं दुनिया में बोली जाती है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो हिंदी को बहुत बड़ा महत्व दिया है। इसी पर राज ठाकरे कह रहे हैं कि नहीं आती है वो मराठी सीखे, नहीं समझ में आता समझाए, और अगर वो फिर भी नहीं मानते तो उनको मारो, लेकिन उसका वीडियो मत बनाओ। फिर देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस पर कड़ी कार्रवाई होगी।